हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूनिट 1 की पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ब्लास्ट एक बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है जो कि अननोन डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंस को डाटाबेस में स्टोर दूसरी सीक्वेंस के साथ कंपेयर करती है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो अगर आपके पास एक नई डीएनए सीक्वेंस है और आपको पता करना है कि यह किस जीन से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, ब्लास्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम इसका यूज़ देखें तो सीक्वेंस सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जीन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटीन फंक्शन प्रिडिक्ट करना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, अननोन सीक्वेंस का फंक्शन पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे ब्लास्ट की वर्किंग स्टेप क्या है। तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है क्वेरी इनपुट। यूज़र डीएनए या प्रोटीन सीक्वेंस एंटर करता है। मोस्टली सीक्वेंस हमारा क्या होता है, फास्टा फॉर्मेट में ही दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा डाटाबेस सिलेक्शन। आप चूज़ करते हैं कि सीक्वेंस किस डाटाबेस से कंपेयर होगी। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा हो गया NCBI, यूनिप्रोट और PDB। नेक्स्ट स्टेप है वर्ड जनरेशन। ब्लास्ट सीक्वेंस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, जैसे कि हमारा डीएनए को 11 बेसिस में, प्रोटीन को 3 अमाइनो एसिड्स में। ये सब मैंने लैपटॉप पे स्क्रीन पे मैंने ये सब चीज़ें परफॉर्म किया हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा आएगा वर्ड मैचिंग। अब ये वर्ड डाटाबेस के सीक्वेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। फिफ्थ स्टेप हमारा आएगा लोकल अलाइनमेंट एक्सपेंशन। जहाँ मैचिंग मिलती है उस रीजन को और एक्सटेंड कर दिया जाता है, इसीलिए लोकल अलाइनमेंट टूल कहा जाता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। देन उसके बाद हमारा रिजल्ट मिल जाता है, डिस्प्ले में हो जाता है। स्कोर, आइडेंटिटी, ई वैल्यू और सिमिलर सीक्वेंस, ये हमारे रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है। अगर हम टाइप्स देखिए ब्लास्ट की, तो सबसे पहला हमारा जो होता है ब्लास्ट एन होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड वर्सेस न्यूक्लियोटाइड। डीएनए को डीएनए से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप होता है वो ब्लास्ट पी होता है, प्रोटीन वर्सेस प्रोटीन सीक्वेंस कंपेयर करता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप होता है वो होता है ब्लास्ट एक्स, डीएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन डाटाबेस से कंपेयर करते हैं। टी ब्लास्ट एन, प्रोटीन क्वेरी को ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस से कंपेयर करते हैं। टी ब्लास्ट एक्स, ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड वर्सेस ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड कंपेरिजन करते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें ब्लास्ट का, तो इसका जो स्कोर होता है वो अलाइनमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, हाई स्कोर इज इक्वल टू बेटर अलाइनमेंट। ई वैल्यू देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, रैंडमली सेम सीक्वेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। लोअर ई वैल्यू इज बेटर होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें 10 का जो पावर होता है -50 इज इक्वल टू एक्सीलेंट मैचेस होएगा। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी यानी परसेंटेज, कितना न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्ट सेम है। 90% आइडेंटिटी मीन्स 100 में से 90% क्या हमारा सेम है। अब हम देखेंगे बायोमोलिकुलर सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट। ये फॉर्मेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इसका जो मेन फॉर्मेट होता है फास्टा, जीन बैंक, EMBL, GCG, MSF, PIR होता है। अब हम देखेंगे जीन बैंक क्या होता है, NCBI। जीन बैंक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस है। ये मेंटेन किया जाता है NCBI के थ्रू, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। इसका जो लोकेशन है वो है USA में। जीन बैंक क्या स्टोर करता है, डीएनए सीक्वेंसेस को, आरएनए सीक्वेंसेस को, जीन नेम्स को, एसोसिएशन नेम्स को, रेफरेंसेस को और ऑर्गेनिज्म के इन्फॉर्मेशंस को। इसके हमारे फीचर्स क्या हैं, तो डेली अपडेट देता है, ओपन एक्सेस हो सकता है, ब्लास्ट कंपैटिबिलिटी हो सकता है, EMBL और DDBJ से डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे EMBL डाटाबेस। EMBL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1980 में। ये एक इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस होता है। ये डीएनए सीक्वेंस स्टोर करता है, आरएनए सीक्वेंस स्टोर करता है, बायोलॉजिकल एनोटेशन रखता है। ये EMBL डाटा सोर्सेज साइंटिफिक लिटरेचर, पेटेंट ऑफिस, रिसर्च एंड के डायरेक्ट सबमिशंस होते हैं। इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें EMBL का, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा यही होगा, स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी डीएनए आरएनए सीक्वेंस को परमानेंटली क्या करता है, स्टोर करता है। अब हम इंटरनेशनल डाटा शेयरिंग, जीन बैंक, DDBJ, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एनोटेशन एंड मेटा डाटा, हर सीक्वेंस के साथ डिटेल होती है कि मतलब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म नेम, फिर जीन नेम, सीक्वेंस फीचर्स, रेफरेंसेस, ये सब चीज़ें आएंगी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल सपोर्ट, EMBL का डाटा यूज़ होता है, जैसे ब्लास्टा, फास्टा, सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें। लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चिव ENA में डाटा सेफली स्टोर किया जाता है। देन उसके बाद हमारा आता है GCG फॉर्मेट। इसका जो फुल फॉर्म होता है जेनेटिक्स कंप्यूटर ग्रुप होता है। इसका यूज़ हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए करते हैं। अगर इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें तो फाइलोजेनेटिक ट्री, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, इवोल्यूशन स्टडी होती है। देन नेक्स्ट हमारा जो होता है फॉर्मेट वो होता है MSF, मल्टीपल सीक्वेंस फॉर्मेट। ये मल्टीपल अलाइन सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, इवोल्यूशनरी एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक स्टडी, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट है NBRF PIR फॉर्मेट। इसका जो फुल नेम होता है वो होता है नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज। ये स्पेशली प्रोटीन सीक्वेंस के लिए बनाया जाता है। देन इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने में ये हेल्प करता है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका होता है प्रोटीन सीक्वेंस स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन सीक्वेंस को सिमेट्रिकली स्टोर किया जाता है।
देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है वो प्रोटीन एनोटेशन। प्रोटीन के साथ इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्टोर किया जाता है, जैसे कि हमारा प्रोटीन नेम हो गया, उसका फंक्शन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, रेफरेंसेज, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद का एप्लीकेशन हमारा आता है सीक्वेंस कंपेरिजन। अलग अलग स्पेसीज़ के प्रोटीन कंपेयर किए जाते हैं। फिर हमारा आता है इवोल्यूशनरी स्टडी। प्रोटीन की सिमिलरिटी देखकर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता किया जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको हम कवर करेंगे। थैंक यू।